हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो से हमने स्टार्ट किया था नया टॉपिक मेज़र ऑफ डिस्पर्सन, जो बेसिक स्टैटिस्टिक में जो आगे की जो मेथड है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये करता क्या है, तो उससे पहले हमने देखा था मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो हम उसमें क्या फाइंड करते थे, सेंट्रल पॉइंट मीन्स एवरेज by using the different method like mean, median and more. Okay, for the different types of data distribution like ungroup and group data getting. So वहाँ पे क्या होता है कि डेटा, यहाँ पे मैंने एक प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल भी बताया था कि ये सारे जो सेट है उसका जो मीन है, एवरेज सेंट्रल वैल्यू 50 आती है, बट उसका वेरिएशन देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये सेट नंबर 2 में ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा मीडियम है, तो ये जो वेरिएशन फाइंड करना है। सो सेंट्रल वैल्यू पे से एग्जैक्ट डेटा का इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता कोई बार, तो उस टाइम पे जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसका वेरिएशन पता लगा के। तो ये जो वेरिएशन है ना, वही क्या है, डिस्पर्सन है, उसको बोलते हैं स्कैटर और स्प्रेड, यानी उसको मेज़र करना है। तो उसके लिए बेसिक 4 मेथड है कॉमनली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड रेंज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने रेंज के बारे में देखा था, कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे इजी है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, गेटिंग। अनग्रुप डेटा के लिए ग्रुप डेटा हो तो जो हाईएस्ट क्लास होता है उसकी अपर लिमिट माइनस लोएस्ट क्लास की लोअर लिमिट। सो बहुत इजी है, वो हमने देखा है रेंज के बारे में। बाद में स्टार्ट किया था क्वार्टाइल डेविएशन, और क्वार्टाइल डेविएशन में भी हमने फाइंड एक मेथड देखी थी अनग्रुप डेटा के लिए। अनग्रुप डेटा मतलब सिंपल ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं x1, x2 अप टू xn। सो उस टाइप के जो सिंपल ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं, वहाँ पे हमें क्वार्टाइल डेविएशन कैसे फाइंड आउट करना है। देन और एक हमने देखा था, मैं आपको बताता हूँ, ये क्वार्टाइल डेविएशन में देखा था। क्वार्टाइल का मतलब हमने पढ़ा, एक जो लास्ट हमने चैप्टर पढ़ा उसमें क्वार्टाइल, परसेंटाइल एंड डेसाइल के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे है क्वार्टाइल डेविएशन। सो क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, क्यू, और सफिक्स में हम क्या लिखते हैं, के की वैल्यू वेरी करती है कितनी, 1 2 3, मतलब 1 2 3। सो क्वार्टाइल हमारे पास कितने आएंगे, 3, Q1 Q2 एंड Q3। सो नेम पे से पता चलता है कि भाई Q1 Q2 Q3 के ऊपर से हमें फाइंड करना है। सो ये कैसे फाइंड करना है वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा है, गेटिंग। सो यहाँ पे 3 चीज़ है मेन। एक देखो, ये इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछे तो क्या करना है, Q1 Q2 एंड Q3। तो हाईएस्ट कौन सी है, क्वार्टाइल Q3, माइनस लोएस्ट क्वार्टाइल कौन सा है, Q1, बस ये। तो ये क्या आ गई, इंटर क्वार्टाइल रेंज। बाद में वो बोले कि क्वार्टाइल डेविएशन, तो ये शॉर्ट में लिखा है QD, क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये जो सब्ट्रैक्शन हमने किया, डिवाइड बाई क्या कर देना है, 2। सो उसका और एक नाम है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, वो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। बाद में बोले कि कोफिशिएंट ऑफ QD या कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो ये फाइंड करना है कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऐसे पूछा है, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करनी है, गेटिंग। सो हमने प्रीवियस वीडियो में कौन सा एग्जांपल देखा था, ये जो सिंपल डेटा दिया है ना, अनग्रुप डेटा, उसके लिए हमने देखा था एग्जांपल कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो ग्रुप डेटा के लिए भी सेम मेथड है। ये जो फॉर्मूला है हमने देखी, ये वो सभी उनके लिए भी सेम ही है, सिर्फ चेंज क्या होगा, ये जो क्वार्टाइल फाइंड करने की जो मेथड है ना, वही चेंज होगी, और वो तो ऑलरेडी हमने देखा ही है प्रीवियस चैप्टर में, गेटिंग। सो आपके लिए थोड़ा ये इजी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे
एक एग्जांपल है, देखो ये वाला, फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। मीन्स क्वार्टाइल डेविएशन मतलब QD, तो वो क्या आएगा Q3 माइनस Q1 बाई 2, और जो कोफिशिएंट फाइंड करना है वो क्या आएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। तो एक्चुअली हमें चाहिए क्या ये दोनों फाइंड करने के लिए, एक तो Q3 चाहिए एंड एक Q1 चाहिए। सो वो पहले फाइंड आउट कर लेंगे, वो हमें जो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है उसी हिसाब से करना है। अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, जो डेटा दिया है वो है, डेटा कौन से टाइप के है वो आपको पता रहना चाहिए। देखो यहाँ पे ये x भी दिया है, f भी दिया है, मीन्स वेट जो है वो आपका क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी। सो ये ग्रुप टाइप का डेटा है। और देखो x की वैल्यू यहाँ पे डिस्क्रीट है, कोई क्लास नहीं दिया है, तो ये कौन से टाइप का है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का डेटा दिया हुआ है। सो यहाँ पे हमें Q1 एंड Q2 Q3 कैसे फाइंड आउट करना है क्वार्टाइल। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इनको वेट को ये वर्टिकल लिख दिया, सिमिलरली ये जो फ्रीक्वेंसी दी है उनको भी वर्टिकल लिख दिया, और एक काम क्या करेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी दी है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन उनका टोटल करेंगे सभी का, ये उसको बोलेंगे कैपिटल N। तो मैं यहाँ पे अभी गिनती करता नहीं हूँ, बुक में लिखा है n इक्वल टू 109, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि 109 आता है आंसर, क्योंकि बहुत बार प्रिंटिंग मिस्टेक आती है इसीलिए, राइट। सो ये फ्रीक्वेंसी का समेसन कर लिया, वो आया 109, इनको डिनोटेड करेंगे हम कैपिटल N से, यानी सो ये ऑलरेडी हमने बहुत सारे एग्जांपल में किया ही है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीन्स शॉर्ट में लिखना है तो CF। तो कम्युलेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, फ्रीक्वेंसी के ऊपर से, वो भी हमें पता है। तो 8 जो पहली फ्रीक्वेंसी उसको एज इट इज़ रखो, अब उनको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी का ऐड करो, तो 14 प्लस 8 क्या आएगा 22, वो आपकी नेक्स्ट कम्युलेटिव। 22 को 15 के साथ करो, वो 37। तो एंड में एक्चुअली आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे जो टोटल आया ना वही एंड में आना चाहिए, गेटिंग, ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आया वही हमारा ये एंड में आ जाना चाहिए, नहीं आया तो हमारा कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, आपको पता चल जाएगा, राइट। चलो इतना हो गया। अब फाइंड करते हैं हम Q1। अब Q1 के लिए एक्चुअली हमें एक ज़रूरी है, क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले कैपिटल N के बाय क्वार्टाइल है तो 4, ओके, ये फाइंड करना पड़ेगा। सो कैपिटल N की वैल्यू 109 आई है, इनटू के क्या है Q1 फाइंड कर रहे हैं ना, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 4। तो 109 बाई 4 कितना आएगा, आंसर यहाँ पर लिखा है देखो 27.25। सो 27.25 जो है वो हमारा जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है कहाँ पे आता है वो फाइंड आउट करो। देखो 22 एंड 37 के बीच में आता है 27.25, गेटिंग। तो हमें क्या करना है, उसकी जो हायर जो है फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स है वो लेना है। तो 27.25 से हायर कौन सी है, ये 37, उसकी नेक्स्ट। सो 37 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा वेरिएबल कौन सा है, एक्स, ये हमारा एक्स है वेट वाला, एक्स आई। तो क्या हो गया 17, तो Q1 का आंसर क्या आ जाएगा 17। सो यहाँ पे लिखा है डिटेल में, आप ऐसे नहीं तो ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हो। Q1 मतलब क्या आता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब ये सेव एक्स वेरिएबल यानी एक्स आई, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, टू द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 27.25। सो इट इज़ 37, तो ये हो गई सेम। तो आंसर कितना है Q1 का 37। सो Q1 हो गया। अब क्या फाइंड आउट करेंगे Q3। सो Q3 के लिए के की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। सो वो सेम ही है फॉर्मूला NK/4। सो N इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 109 इंटू के इक्वल टू क्या आएगा 3 डिवाइड बाई 4। अब ये करेंगे तो आंसर आएगा हमारा, यहाँ पे लिखा है 81.75, ओके 81.75। अब देखो
ये जो आया आंसर, तो 81.75 जो है वो हमें देखना है, ये हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ पे आता है, कहाँ पे लाइज करती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो 81.75 यहाँ पे आएगी, 69 और 92 के बीच में आएगी। तो उसकी हायर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी हो जाएगी, ये 92 जो हाईएस्ट है वो लेनी है, 69 नहीं लेना है, राइट। सो 92 ले लिया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल कौन सा है, ये हमारा 20। तो Q3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। तो देखो यहाँ पे आंसर भी लिखा है, Q3 इक्वल टू क्या है, देखो 20 है। गेटिंग। सो Q1 एंड Q3 हमें मिल गए। अब इजी है, पहले क्या फाइंड आउट करना है हमें, ये क्वार्टाइल डेविएशन। तो कैसे करेंगे, इस तरह से Q3 माइनस Q1 बाई 2। तो Q3 एंड Q1 के वैल्यू एंटर करो, डिवाइड बाई 2 करो, तो ये आंसर आ गया है क्वार्टाइल डेविएशन का। अब फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो वो कैसे करेंगे, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। तो बस यहाँ पे Q3 माइनस Q1 का आंसर तो 1.5 आया ही है हमारे, सॉरी ये डिवाइड बाई 2 नहीं करना, 20 माइनस 17 मतलब 3, और 20 प्लस 17 करेंगे तो 37। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 0.081। सो ये बहुत इजी, ये आपके ग्रुप डेटा हो अनग्रुप डेटा हो कोई भी टाइप का डेटा है, ये जो फॉर्मूला है वो सेम ही रहेगी। चेंज क्या होगा, Q1 Q2 Q3 मतलब क्वार्टाइल डेविएशन है, तो क्वार्टाइल जो फाइंड करना है हमें Q के, बस वही चेंज होगा डेटा के हिसाब से, वो ऑलरेडी हमने देखा ही है। कैरिंग। सो ये बात हुई हमारी अनग्रुप डेटा। लेकिन कौन से टाइप का अनग्रुप डेटा, डिस्क्रीट टाइप का। अब हम देखते हैं एग्जांपल, ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन दिया है डेटा, यहाँ पे भी सेम काम करना है, क्या फाइंड करना है वो बाद में देखते हैं। ये क्वार्टाइल डेविएशन का एग्जांपल है, राइट। सो क्वार्टाइल डेविएशन में हमें क्वार्टाइल फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो डेटा है वो ग्रुप टाइप का है, और ग्रुप में भी देखो ये हमारा क्लास दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, डिस्क्रीट, लेस देन 35, 35 टू 37, 38 टू 40। गेटिंग। सो इस टाइप के डेटा दिए हैं हमें यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये कौन सा टाइप का डेटा है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का डेटा है। गेटिंग, यहाँ से पता चलेगा। सो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो ये हम वर्टिकल लिख देंगे, जो भी दिया है वो टेबल बनाएंगे। ये हमारा मार्क्स है, मतलब ये हमारा क्लास है, उसको बोलते हैं हम क्लास। ओके, रेंज दी है वो लिख दिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन्स एफ फ्रीक्वेंसी, तो वो लिख दिया। अब ये हो गया, तो ये फ्रीक्वेंसी का क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे, तो उसका टोटल का हम बोलेंगे n, तो वो कितना है, आया हुआ 50। अब हम क्या फाइंड करेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमें ऑलरेडी पता है। ये 8 को एज इट इज़ रखना है, देन 8 को 17 के साथ ऐड करो। सो आप आगे जाते जाओगे तो एंड में 50 ही आएगा सेम। अब क्वेश्चन ये है कि क्वार्टाइल फाइंड करना है पहले, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें ने देखा था क्वार्टाइल के लिए इक्वेशन Q के इक्वल टू क्या आता है, L प्लस H बाई एफ एन के बाई 4 माइनस कैपिटल F। ओके, ये इक्वेशन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है वो कौन सा है, कंटिन्यूस टाइप का है, इसीलिए। गेटिंग। सो यहाँ पे ये के की वैल्यू चेंज होती रहेगी, एन हमारा 50 आया, ये सारी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। चलो, तो पहले हम क्या करते हैं, Q1 के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो Q1 के लिए हमें पहले क्या करना है, ये करना है एन के बाई 4। सो एन हमारा 50 आया, Q1 के लिए कर रहे हैं तो के कितना होगा 1 और डिवाइड बाई 4, तो 50 बाई 4 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 12.5। सो 12.5 कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें देखना है कहाँ पे आता है। सो 8 एंड 24 के बीच में आएगा, तो उसकी हायर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा क्लास आया, ये 35 टू 37। ओके, सो ये क्लास हमें पता चल गया। अब एल क्या है, ये इक्वेशन में एल मतलब ये क्लास की जो लोअर लिमिट है ये, तो ये हमारा एल हो जाएगा 35।
यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी 17 वो क्या हो जाएगी स्मॉल एफ, और ये 24 कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड की ना, उसकी पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी मतलब ये उसकी पीछे वाली 8 वो क्या हो जाएगी कैपिटल एफ। और 35 टू 37 के बीच में डिफरेंस कितना है वो हमारा क्या हो जाएगा एच, विथ हो जाएगी क्लास की। तो 37 माइनस 35 करके तो कितना आंसर आएगा, कितना आंसर 2। तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो देखो एच इक्वल टू 2, एल इक्वल टू 35, स्मॉल एफ 17, कैपिटल एफ 8, सभी की वैल्यू मिल गई। ये फॉर्मूला में रखो। यहाँ पे के नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि के की वैल्यू 1 है इसीलिए। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा इजीली, ये हमने ऑलरेडी देखा है। सो ये सारी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है वो इंपॉर्टेंट है करी। सो यहाँ पे Q1 एंड Q3 तो चाहिए, लेकिन Q2 भी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ, मीडियन की ज़रूरत पड़ेगी करी। सो देखो यहाँ पे वेरिएशन भी फाइंड करना है, कोफिशिएंट, तो वो हमें पता है क्वार्टाइल डेविएशन डिवाइड बाय क्या आता है, मीडियन आता है, ओके, इनटू 100 ये। तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे Q1 Q2 एंड Q3 है, राइट, 3 डेटा है। तो अभी तीनों की वैल्यू आ जाएगी, तो Q2 की जो आएगी वही क्या आंसर आएगा, मीडियन का आएगा, गेटिंग। सो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, Q2 फाइंड कर देंगे साथ में। बाकी ज़रूरत कितनी पड़ती है, ये कोएफिशिएंट वेरिएशन नहीं फाइंड करना होता, ओके। देखो क्या फाइंड करना, इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब Q3 माइनस Q1। बाद में पहले क्या लिखा है, क्वार्टाइल डेविएशन मतलब ये QD एंड उसका कोएफिशिएंट, तो वो Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। और ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी फाइंड करना है, इसीलिए मीडियन की जरूरत पड़ेगी। बाकी ये नहीं फाइंड करना होता तो हमें Q1 एंड Q3 फाइंड करते, राइट। सो अभी हम Q2 भी फाइंड आउट करेंगे। तो देखो Q2 के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो कैपिटल NK बाई 4। तो कैपिटल N की वैल्यू 50 है, स्मॉल के Q2 है ना, तो 2 आएगा K, तो ये 4, तो कितना आएगा 25। अब 25 कहाँ पे आता है, देखो ये 34 एंड 37 के बीच में आता है, तो उसकी हायर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है 37, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास कौन सा है, ये इतना लिख दिया, ओके। अब क्या करेंगे, L, तो ये लोअर लिमिट L हो जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी स्मॉल f, ये 37 के पीछे वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैपिटल F, और H क्या हो जाएगा 40 माइनस 38 मतलब 2 हो जाएगा। तो देखो ये सारी वैल्यू यहाँ पे आ गई, वो यहाँ पे रखो, आंसर मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, कन्फ्यूज़न होगा, ये तो सेम ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, NK बाई 4 ही होगा। सो K की वैल्यू 2 है, डिवाइड बाई 4, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या डायरेक्ट लिख दिया है N बाई 2, वो डायरेक्ट लिख दिया है। आप ये फॉर्मूला लिखो पहले, बाद में ही आप वैल्यू एंटर करो, ओके। सो इस हिसाब से Q2 का आंसर आ जाएगा। अब Q3 फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, तो Q3 के लिए हम क्या करेंगे, फॉर Q3 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको, पहले तो यही फाइंड करेंगे NK बाई 4। सो N की वैल्यू 50 है, K वैल्यू कितनी लेंगे 3 और डिवाइड बाई 4, सो कितना आएगा 150 बाई 4 आ जाएगा, ओके। सो उसका आंसर यहाँ पे लिखा होगा, देखो इस तरह से, तो आंसर कितना आएगा उसका 37.5। अब वो 37.5 जो है वो हमारे ये टेबल में कहाँ पे आता है, वो मेन इम्पोर्टेंट है। 37.5 ये दोनों के बीच में आता है, 37 एंड 45। सो हमें क्या लेना है, ये 45, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास, ये थोड़ा स्पीड से करवाऊँगा मैं, तो ये 41 लोअर लिमिट L हो जाएगा, ये स्मॉल f हो जाएगा, और 45 के पीछे वाले 37 क्या हो जाएगा कैपिटल F, और H हमारा क्या हो जाएगा 2, ओके। सो ये वैल्यू हम रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो सेम सभी वैल्यू आ गई, ओके। यहाँ पे बताया गया है, ये देखो ये सारी वैल्यू। अब यहाँ पे इक्वेशन है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, लेकिन क्या आ गया NK बाई 4, तो N की स्मॉल n की वैल्यू 50, K की वैल्यू 3 रखी है यहाँ पे, और 4 यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो हमें आंसर आएगा Q3 का। अब जो फाइंड करना है वो, तो पहले क्या फाइंड करना है हमें, देखो यहाँ पे
क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट, तो वो पहले फाइंड कर देते हैं। सो क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब क्या हो जाएगा, ये Q3 माइनस Q1/2, तो सिर्फ यहाँ पे वैल्यू एंटर करके आंसर आ जाएगा। देन कोफिशिएंट ऑफ QD क्वार्टाइल डेविएशन, तो सिंपल है Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1, ओके। तो वो भी आंसर, सिर्फ वैल्यू एंटर करनी, आपको पता होना चाहिए कि क्या फाइंड करना है और उसकी फॉर्मूला क्या है। बाद में फाइंड करना था इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो वो क्या आता है, ओनली Q3 माइनस Q1, तो यहाँ से वो भी मिल गया। अब हमें नेक्स्ट जो फाइंड करना है, एंड में दिया है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होगा, क्वार्टाइल डेविएशन डिवाइड बाय मीडियन इंटू 100। तो क्वार्टाइल डेविएशन हमने फाइंड ऑलरेडी किया है 2.7978, वो यहाँ पे रखेंगे इंटू 100। और मीडियन कौन सा लेंगे, मैंने पहले बताया कि यहाँ पे ये ले लेंगे Q2 वाला, Q2 का आंसर जो भी होगा वही मीडियन आएगा, राइट। तो वो ले लेंगे, यानी आप अलग से फाइंड करना वो भी कर सकते हैं। सो ये ले लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ओके। सो ये आज हमने बात की क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में, सारे डेटा के लिए हमने बात की। देखो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ग्रुप डेटा, एक ग्रुप लेकिन डिस्क्रीट के लिए, और कल हमने देखा था ये सिंपल ऑब्जर्वेशन के लिए, अनग्रुप डेटा के लिए। सो आज हमने देखा क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे मीन डेविएशन, ओके। सो मीन फाइंड करके करना है वो, यहाँ पे क्या फाइंड करके किया हमने क्वार्टाइल डेविएशन में, क्वार्टाइल फाइंड करके डेविएशन फाइंड किया। सो मीन डेविएशन में हम क्या करेंगे, ये मीन फाइंड करके करेंगे। गेटिंग, मीन मतलब एवरेज वैल्यू, आप मीन, मीडियन या मोड कहीं से भी फाइंड कर सकते हो, राइट। वो एग्जांपल में दिया होता है कि एरिथमेटिक मीन से फाइंड करना है, मीडियन से करना है या मोड से करना है, उसी हिसाब से हम करेंगे। गेटिंग।